सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। योग ही योग हो ना कोई रोग हो, योग ही योग हो ना कोई रोग हो। तन की शक्ति ये मन की शक्ति, अरे तन की शक्ति ये मन की शक्ति। निरोगी भव निरोगी भव निरोगी भव निरोगी भव। योग ही योग हो ना कोई रोग हो, योग ही योग हो ना कोई रोग हो। घर घर में योगा विद्यालय में योगा, शिशुओं की तन मन विकास करे ये योगा। आओ प्रयास करे शिशुओं को सिखाए योगा योगा, आओ प्रयास करे शिशुओं को सिखाए योगा योगा। निरोगी भव निरोगी भव निरोगी भव निरोगी भव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये है सौंदर्य की रानी गुवाहाटी महानगरी के गीतानगर क्षेत्र। आज हम सुबह सुबह एक विशेष प्रतिष्ठान को अपना लक्ष्य बनाकर निकल आए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं गीताल। नमस्ते, मैं हूँ रूपा। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं खूबसूरत रूपा और मैं क्या लंगूर? तुमसे तो लंगूर ही अच्छा है। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। मैं खूबसूरत रूपा आज ऐसे क्यों आई हूँ, है ना? और वो भी इस ड्रेस में, और वो भी एक साथ। कुछ तो है। कुछ तो है दया। ओ मिस्टर, एसीपी के कैरेक्टर से बाहर आइए। दर्शकों को इस तरह से सताना, उलझन में रखना सही बात नहीं है। एकदम सही। आप तो चलो 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 ना। लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। प्यारे दर्शकों, अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज यहाँ पे क्यों आए हैं। जी हाँ, हम आए हैं गुवाहाटी महानगरी के गुरुकुल ग्रामर विद्यालय के छात्रों, अध्यापकों और प्रधानाचार्य महोदय के साथ योग के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, यह विद्यालय गुवाहाटी महानगरी के गीतानगर के पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। लेकिन आज हम किंतु परंतु सब कुछ बाद में। आज का मुख्य विषय है योग। यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय पश्चिमी मतादेशों से प्रभावित होने के बावजूद भी योग के महत्व को भली भांति समझते हैं। तो आइए चलते हैं। चलो। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरुवे नमः। योग शिक्षा इस विद्यालय में एक नियमित अभ्यास है, क्योंकि यहाँ के प्रधान आचार्य महोदय
बखूबी जानते हैं कि योग बच्चों के लिए कितना जरूरी है। हालांकि योग बच्चे हो या बड़े सभी के लिए समान मान्य रखते हैं, फिर भी बच्चों पर ज्यादा ध्यान इसलिए दिया जाता है कि बच्चों का शरीर बड़ों के तुलना में ज्यादा लचकदार होता है। 1 2 3 इसलिए योग की शिक्षा जितनी कम उम्र से दी जाए उतना ही शरीर के लिए लाभदायक होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। योग ही योग। अपने लचकदार शरीर को बच्चे किसी भी तरह मोड़ सकते हैं और बहुत ही जल्दी और आसानी से योग को सीख सकते हैं। घर घर में योगा, विद्यालय में योगा, शिशुओं की तन मन विकास करे ये योगा। आओ प्रयास करे शिशुओं को सिखाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। इस विद्यालय में सभी बच्चों के लिए योग एक जरूरी विषय है। जैसे जैसे बच्चे योग सीख जाते हैं उन्हें भी सिखाने का मौका दिया जाता है, ताकि उन लोगों में आत्मविश्वास और भी बढ़ जाए और लीडरशिप गुण आ जाए। ऐसा करने से बच्चों के मन से शंकाएं हट जाती है और समाज में खुद को प्रतिष्ठित करने की शक्ति मिल जाती है। Remain there. 1 2 3 4 5. Relax. इस विद्यालय में योग के रुझान बढ़ाने के लिए जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत योग का अभ्यास कर लिया हो या सीख लिया हो, उन्हें और थोड़ा कठिन स्तर का योग अभ्यास करवाया जाता है। 1 2 3. Relax. Next position. Ready? Come out. Go back. Ready? Start. Relax. Akarna Dhanurasana. Ready? Ready? दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ। एक मिनट। हमेशा खाली दोस्तों ही करते रहोगे? हमारे साथ हमारे इस विद्यालय के प्यारे बच्चे भी तो हैं। चलो उनसे बात करते हैं, है ना? चलो। चलो मैं आपसे बात करता हूँ। आप बताइए, why you love yoga? Yoga is very beneficial for us in our life. It helps us to reduce stress and relax. If we are suffering from any disease, by doing yoga, we can get relief from it. And if we want to achieve any goal in our life, by doing yoga, we can gain the concentration and achieve the goal. अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? शांति राजवंशी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप इस विद्यालय में क्यों आई हो? मैं इस विद्यालय में इसलिए आई हूँ क्योंकि इस विद्यालय में योगा बहुत महत्व है। देखा दोस्तों, बच्चे को भी पता है कि योगा शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। ये विद्यालय काफी ही विशाल है। यहाँ पे पता ही नहीं लगता हम किस तरफ जा रहे हैं। जब लाइब्रेरी के बारे में पूछा गया तो हमें बताया कि ये 3rd फ्लोर पे है। तो आइए चलते हैं। वाओ, माय गुडनेस। सच में पता है गीताल, नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम यूनाइटेड नेशन जाके विश्व के लोगों को योग के महत्व और उसके लाभ के बारे में समझाया था। और उसके बाद से ही योग दिवस पूरे विश्व में पूरे उत्साह से और योग के साथ मनाया जाता है। और देखो यहाँ आके कैसा लग रहा है। ये बिल्कुल एक ज्वलंत उदाहरण है ना? बिल्कुल। और आश्चर्य की बात यह है, यहाँ के बच्चों के बीच योग के ज्ञान और योग के महत्व समझाने के लिए बच्चों के बीच क्विज कंपटीशन भी करते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस विद्यालय के अध्यक्ष, शिक्षक, प्रशिक्षक हमेशा इन बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं। सच में ये वातावरण बिल्कुल अद्भुत है। अद्भुत, सही में। Okay, my dear students, can you tell when was the first International Yoga Day was observed in India? Okay.
Sir, it was on 21st June 2015. Sir, it is observed in 21st June 2015. Absolutely, both the answers are correct. And please, ma'am, hand over the document. सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। Sure, sure, please, आइए ना। थैंक यू। अरे वाह, तुम तो मुंह उठा के चले गए। मैं यहाँ पे क्या करूंगी? हाँ, ठीक है, मैं बच्चों के साथ बैठ जाऊंगी। मैं सवाल का जवाब दूंगी। प्लीज सिट। बैठती हूँ। अच्छा बच्चों, तो मेरा सवाल है। एक मिनट, अगर मैं सवाल का सही जवाब दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? हर सुबह मैं जाके तुम्हें योगा सिखाऊंगा। अच्छा, मुझे योगा आता है, पहले खुद तो सीख लो। सवाल करो, सवाल। तो बच्चों, मेरा सवाल है, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे इन इंडिया इज डन बाय विच मिनिस्ट्री? ओह, कम ऑन। अच्छा, वैसे बच्चों से मैं बड़ी हूँ, तो बच्चे आप सबको पता ही होगा, ये आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाता है ना? Isn't the Ministry of आयुष? इस विद्यालय में बहुत ही बड़ा प्राणायाम और मेडिटेशन हॉल है, जिसमें स्वयं प्रधानाचार्य महोदय बच्चों को प्राणायाम और मेडिटेशन सिखाते हैं। आज हम खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें ये मौका मिला है कि हम प्रधानाचार्य महोदय के साथ प्राणायाम में हिस्सा ले सकें। योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का अभ्यास नियमित तौर पर करने से मस्तिष्क में शक्ति एवं संतुलन बनता है। वैसे तो बाजार में कई तरह के टॉनिक उपलब्ध है दिमाग को तेज करने के लिए, लेकिन योग एक प्राकृतिक साधन है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। योग करने से बच्चों में बचपन से ही अच्छी सोच का विकास होता है और वे सदा सकारात्मक बनते हैं। प्रधानाचार्य महोदय जी, आपके इस विद्यालय में आके यहाँ के कण कण से मुझे प्यार हो गया है। यहाँ के कण कण से योग की झलक मिलती है और मेरा भी मन कर रहा है कि योग के बारे में आपसे थोड़ी बातें करूं। क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ? Absolutely. Come, I'll be very happy. इस विद्यालय में योग चर्चा करने का जो विचार आपके मन में क्यों आया और कैसे आया? If you think about the original education structure, education basis of Indian education system is based on three roots. One is health education, based on yoga, pranayama, meditation. Second route is life management, based on Patanjali's Ashtanga Niti. And third one is practical education, which practical education includes the management, life management, family management, long back story. Gurukul concept is to bring back same education system last which continued in 1st century to 12th century. योग का सर्व प्रसिद्ध योग सूत्र पतंजलि में एक लिखावट थी, जिसे हम कहते हैं कि योगश्च चित्तवृत्ति निरोध। इसका अर्थ क्या है सर? एक्चुअली ये अर्थ ही है, सबका कर्म का सक्सेस बेसिक है योगा। शरीर खलु धर्म साधनम। शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। You must have the fitness of body. Fitness, when you talk of the fitness of the body, it should be disease free. आजकल की युवा पीढ़ी में नशीले पदार्थों को लेकर बहुत उत्साह देखा जाता है, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। योग का लगातार अभ्यास से इन गलत आदतों से छुटकारा मिल सकता है। अधिकांश विद्यार्थियों में अपनी शिक्षा काल में ही बुरी संगत और बुरी लत लग जाती है, जो उनके भविष्य को अंधकार की ओर धकेल सकती है।
लेकिन योग के नियमित अभ्यास के साथ इस नशे या इस अंधकार से छुटकारा मिल सकता है। योग का अभ्यास बच्चों के बीच एक नशे की तरह फैलाना चाहिए। जैसे कहते हैं कि लोहा ही लोहा को काटता है, वैसे ही नशा को काट सकता है। स्वस्थ शरीर एक मंदिर की तरह है जिसमें शिक्षा भगवान की तरह निवास करता है। ये काम योग से ही संभव है। योग से शरीर के रोगों से मुक्ति मिलती है और मन को शक्ति मिलती है। योग से बच्चों के मन मस्तिष्क में वो शक्ति उत्पन्न होती है जिससे वो अपने काम के प्रति जागरूक रखते हैं। योग एक ऐसा माध्यम है जिसके हर रोज अभ्यास से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कहा जाता है ना, हेल्थ इज वेल्थ। शरीर परम धन है और इस शरीर रूपी धन को हमेशा संजोग के रखना चाहिए। गुरुजी, आपके प्रवचन यही समाप्त कीजिए और मुझे दर्शकों से बात करने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बस उसमें उनके बोलने का अंदाज थोड़ा सा अलग है। लेकिन योग का अभ्यास हर दिन बहुत जरूरी है। हालांकि देखने में योग बहुत ही आसान लगता है, लेकिन करना बहुत कठिन है। इसलिए योग का अभ्यास हर दिन होना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। बिल्कुल झूठ, ये कभी कभार ही योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन योग का अभ्यास हर दिन होना चाहिए। योग हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है। इसलिए हर दिन थोड़ा वक्त निकालिए और योग का अभ्यास कीजिए। हर घर में इसका अभ्यास होना चाहिए, हर विद्यालय में इसका अभ्यास होना चाहिए, हर देश में इसका अभ्यास होना चाहिए। तभी तो देश स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहेगा तभी तो शक्तिशाली बनेगा, है ना? बिल्कुल सही, आप तो सच की देवी है ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।